हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं जगदीश एक न्यू ब्लॉग के साथ में आपके पास दोबारा आ चुका हूं। तो आज का ये जो ब्लॉग है ये एनपीए के रिगार्डिंग, यानी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर आपका ड्यू है, पेमेंट्स अगर नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी दिनों से, कार्ड अगर एनपीए में चला जा रहा है तो उस पर पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। सो चलिए एग्जांपल के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ होता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस एसेट, परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसका मतलब ये होता है कि सपोज़ कीजिए कि एक क्रेडिट कार्ड का एक बिल है और काफ़ी समय से एक और ड्यू क्लियर नहीं हुआ है और वो एनपीए में चला गया वो कार्ड। तो उस पर आप अगर आप ड्यू पेमेंट करने जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होता है। एनपीए में कार्ड अगर चला गया है तो उस पर पेमेंट अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत ये है कि इसमें सब आपका जो है, जो चार्जेस में आपके पैसे कट जाएंगे, कोई मतलब होता नहीं है एनपीए करने। कार्ड अगर एनपीए में चला गया है तो पेमेंट मत कीजिए, कोई यूज़ फ़ायदा या नहीं होता है इसके लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसा होता है कि अगर आपका काफ़ी दिन से ड्यू चल रहा है तो जाहिर सी बात है कॉल्स रिसीव होती हैं रिकवरी वालों की तरफ से कि सर पेमेंट कर दीजिए। अगर अगर वो आपको ये कहें कि पेमेंट कर दीजिए, यानी मिनिमम पेमेंट कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, उसमें उनका फ़ायदा होता है। तो अगर आप मिनिमम पेमेंट कर रहे हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है आपका, और एनपीए में गया है तो पेमेंट तो करना ही नहीं चाहिए कार्ड का। आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि एनपीए में का कार्ड अगर गया है तो पेमेंट नहीं करना चाहिए उसका, कोई यूज़फुल नहीं होता इस चीज़ के लिए। हो सके तो आप उसको, अगर पेमेंट काफ़ी बड़ा अगर अमाउंट है तो सेटलमेंट कर लीजिए। बैंक सेटलमेंट का ऑप्शन देती है। ये सेटलमेंट जो होता है वो आपको अपने एंड से नहीं देना है, बैंक खुद सेटलमेंट के लिए आपको अप्रोच करता है, तो आपको यूज़फुल हो सकता है। मैक्स टू मैक्स जो बैंकें होती हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने यूज़ किया है उस अमाउंट का सेटलमेंट आपको दे सकती है, मैक्सिमम 85%। सही सुना आपने, 85% तक का सेटलमेंट आपको दे सकती है बैंक। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे समझाने की क्या सेटलमेंट कैसे करना है आपको। सपोज़ कीजिए कि आजकल तो सेटलमेंट के नाम पे भी काफ़ी सारे फ्रॉड होने लगे हैं। ये चवन्नी छाप जो होते हैं, जो कॉल पे आपको कह देंगे सर आपको सेटलमेंट है, आपका है 50,000 का बिल है, चलिए हम आपको सर 15,000 में सेटलमेंट दे देते हैं आपको। तो जब भी आप सेटलमेंट करें आप हार्ड कॉपी लेटर उनसे लें। हार्ड कॉपी आप लेटर ले लीजिए, किसी बैंक आप समझ लीजिए सेटलमेंट करने जा रहे हैं, हार्ड कॉपी आपने लेटर ले लिया। लेटर लेके आप नज़दीकी ब्रांच में जा कर के जो ब्रांच मैनेजर होता है उससे आप वेरीफाई कर लीजिए कि हमने ये फ़ला फ़ला हमारा कार्ड है, इसका सेटलमेंट करना है हमें। तो सेटलमेंट करने के लिए आपको उनसे क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। अगर वो कहें कि अगर ये जेन्युइन है, दिक्कत नहीं है, तो बस उनसे आप उनसे कह दीजिए कि सर आप इस पे साइन करके एक स्टैम्प दे दीजिए हमें, ताकि आपको कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो इसके रिगार्डिंग, राइट। तो सेटलमेंट आपको इस तरह से करना है, फंसना नहीं है। और सेटलमेंट करने के समय आपको चेक इशू नहीं करना है। चेक इशू कर रहे हैं, अगर पेमेंट टाइम पे क्लियर कर दे रहे हो चेक के समय तो इशू नहीं है। अगर चेक बाउंस हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपको क्रिमिनल केस आपके ऊपर हो सकता है। तो आपको चेक बाउंस बिल्कुल नहीं करना है, खासकर तो चेक देना ही नहीं है। कैश कैश यानी बैंक जाके आप कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको इस चीज़ के लिए, राइट। और कुछ होते हैं रिकवरी वाले जो होते हैं, वो सेटलमेंट करने के लिए आपको मान लीजिए बड़ा अमाउंट है, नहीं हो पा रहा है, तो आपको कहेंगे कि पार्ट पेमेंट कर लीजिए। अब पार्ट पेमेंट मान लीजिए कि आपका 50K का है, 1 लाख का है, 50,000 में आपको सेटलमेंट दे दिया, पाँच बार का, यानी 5 EMI में आपको दे दिया। अब सपोज़ कीजिए कि आपने 2 EMI 3 EMI टाइम पे भर दिया, लास्ट वाला आप टाइम पे नहीं भर पाए। तो उससे क्या होता है, जो सेटलमेंट आप दे रहे हो वो आपका उसमें ब्याज पेनल्टी जुर्माना में कट जाएगा, और पूरा अमाउंट आपका मान लीजिए 1 लाख का है, आपका 50,000 से माइनस अगेन 50,000 आपके ऊपर आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए ओटीएस करने के लिए। सेटलमेंट जब आप कर रहे हो ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट, चाहे जब भी आपके पास अरेंजमेंट हो जाए आप ओटीएस कीजिए, वन टाइम सेटलमेंट कीजिए और उसे ख़त्म कर दीजिए। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर आप ईएमआई अगर आप ले रहे हो उसमें तो 99% आप फंस जाओगे उस चीज़ में, और वो चाहते हैं कि आप फंसो। तो सेटलमेंट करने के लिए ईएमआई मत कभी मत कीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी मत कीजिए, वन टाइम सेटलमेंट कीजिए और बस आप खुश और वो खुश।
जैसे कि मैंने कहा कि जब भी आप लेटर ले रहे हैं, चाहे कोशिश कीजिए कि आप हार्ड कॉपी ही लेटर लें, ठीक है। अगर आपको मेल पे भी दे रहे हैं तो बैंक में जाके वेरीफाई कर किए बिना आप पेमेंट नहीं कीजिए। कभी कभी आजकल तो फेक लेटर्स इशू होने लगे हैं, बस वो फेक लेटर इशू करेंगे। फेक लेटर इशू मतलब क्या होता है कि जैसे बता दिया मैंने 1 लाख का है, 50K का आपने भर दिया, बाकी 55 फिर से आपको भरना पड़ेगा, लेकिन आपने सेटलमेंट किया हुआ है, राइट। तो इसमें मत फेस, इस पर थोड़ा सा बचें आप इस चीज़ों से। और सेटलमेंट करवाना भी ऐसा होता है दोस्तों कि वो सेटलमेंट करवाना मतलब फाइनेंशियली डेथ हो, क्योंकि सिविल में आपको सेटलमेंट ही लिख आएगा कि फला कार्ड का सेटलमेंट हो चुका है, राइट। फ्यूचर में क्या होता है कि आपको अनसिक्योर लोन के लिए थोड़ा सा काफ़ी समय लग जाएगा। सिक्योर तो चलो आपको मिल जाएगा 1-2 साल के बाद, बट अनसिक्योर देने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको। तो छोटा मोटा अगर अमाउंट है, अगर आपका जैसे मतलब 10,000 20,000 है, तो आप इसे पेमेंट क्लियर कर दीजिए आप इसे। और बड़ा अगर अमाउंट है सेटलमेंट के अलावा तो एक नॉर्मल इंसान के पास तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ें अगर आपने देखा होगा संडे को भी कॉल्स आती हैं रिकवरी के लिए। सो एज़ पर आरबीआई गाइडलाइंस जो कि अगस्त में या सितंबर में लास्ट ईयर हुई थी, कि एज़ पर न्यू आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से संडे को कॉल्स नहीं आ सकती है रिकवरी करने के लिए। मंडे टू सैटरडे 7 AM से 7 PM तक, आई थिंक यही है, 9 AM टू 7 PM यही समय होता है। इस बीच आपको कॉल्स आ सकती हैं, संडे को कॉल्स नहीं आ सकती हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। उन्हें बताएं कि आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार आप चलिए। बट आजकल के ये क्या होता है कि रिकवरी वाले उस चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें तो बस ड्यूज़ क्लियर होने से मतलब होता है, चाहे कैसे भी करे। संडे को क्या है, यहाँ तो अक्सर देखा गया रात को 11 बजे भी रात को कॉल्स रिसीव होती है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं। तो मैंने बता देना है कि एज़ पर आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से ही चल रहा है। अगर वो चलेंगे तो ही आप चलोगे, अगर वो अनफॉलो करेंगे तो पड़ोगे से कि आपको अनफॉलो करना ही है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। समटाइम्स ये होता है कि वो कहेंगे कि रिकवरी वालों को हम भेज रहे हैं आपके होम एड्रेस पे, वहाँ पे, तो उन्हें बता दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप भेज दीजिए। बट जब भी आप भेजो एक आईडी कार्ड, यानी जो रिकवरी वाला होता है उसका एक आईडी कार्ड और एक ऑथराइजेशन लेटर ज़रूर भेजें। मोस्टली आपने देखा होगा कभी भी ऑथराइजेशन लेटर तो उनके पास होता ही नहीं है, और कुछ लोग को तो पता ही नहीं कि ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है। बताने के लिए कहेंगे कि हम एरिया मैनेजर हैं यहाँ के, कोई मतलब नहीं है, उन्हें कुछ पता होता नहीं। तो आप थोड़ा सा ये सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत सी चीज़ों से आप बच जाओगे। जब भी आप आए उनका पहले बताओ कि आईडी कार्ड दिखाइए आपका, और आईडी कार्ड होगा तो उनसे ऑथराइजेशन लेटर मांगे। 99% ऑथराइजेशन लेटर होता ही नहीं है उन लोगों के पास। तो ये सब चीज़ें अगर आप बताओगे तो समझ जाएँ कि भाई बंदे को जानकारी है ये सब चीज़ों का, आपको फंसा नहीं सकते। तो यही सब आज के लिए छोटा सा टॉपिक था। और भी कुछ वीडियो में सर्च कर रहा हूँ अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए आप लोग के लिए। तब तक के लिए बस यही, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।